देखिए, रोहित धनखड़ मामला सबसे पहले तो एक बहुत ही देश के लिए इतना नाम कमाने वाला एक प्रतिभावान खिलाड़ी देश ने खोया है, उस बात का दुख हम सभी को है। और एक शादी में ये घटना हुई थी। उसके बाद वहाँ पे एक तकरार स्टार्ट हुई और तकरार ने बाद में इवेंचुअली झगड़े का रूप ले लिया और झगड़ा होते होते बाद में दोषियों ने रोहित का और उसके साथी का पीछा किया और रेलवे फाटक पे जब फाटक बंद थी तो वहाँ पे घेर के इसको बुरी तरह से पीट के इसको मारेगा। बाद में हॉस्पिटल ले जाने के उपरांत इसको रेफ़र किया गया पीजीआई रोहतक के लिए और बाद में इवेंचुअली वहाँ पे डेथ हुई। तो पुलिस लगातार इसमें बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही थी और इमीडिएटली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे जो रोहित के साथ लड़का था जतिन, उसने बाई नेम कुछ लोगों के नाम लिखवाए थे और वो काफ़ी अन्य लोगों के नाम भी लिखाए थे। पुलिस के द्वारा पूरे सीन ऑफ क्राइम को बार बार देखा गया, सीसीटीवी खंगाले गए, शादी में जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हुई थी उसको खंगाला गया। आज उसमें इस स्टेज पे मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर कर पाऊंगा कि जो 3 बाई नेम आरोपी हैं उनको एक बहुत लंबी चेस के बाद लगातार वो अपने लोकेशन चेंज कर रहे थे और बहुत लंबी चेस के बाद इवेंचुअली बेंगलोर से हमें आज उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त। अभी मेरी टीम उनको रास्ते में लेके आ रही है, उनसे पूरी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो अन्य साथी हैं जो अन्य नाम लिखा रखे हैं उनके नाम के भी खुलासा होंगे। इस केस में 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। जिसने भी इस घटना काम को अंजाम दिया है वो आदमी 100% इसमें सजा पाएगा। ना केवल हम इनको गिरफ्तार करेंगे, इनकी सजा तक की पैरवी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करके इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील करेंगे और इनको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, ये प्रार्थना माननीय न्यायालय को करेंगे। आरोपियों के नाम क्या हैं? अभी जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं एक का नाम वरुण है, एक का तरुण है और एक का नाम दीपक है। ये 3 आरोपी बेंगलोर से पकड़े हैं और टीम्स अभी उनको लेकर रास्ते में है। जो सब इंस्पेक्टर विकास हैं सदर थाना एसएचओ, उन्होंने और सीआईए 1 की टीम ने बहुत मैसिव एफर्ट्स इसमें किए थे और एक बहुत लंबी चेस के बाद लुका छिपी के बाद लगातार लोकेशंस चेंज होने के बाद भी मतलब एक इतना मैसिव ऑपरेशन था। मैं आपको अगर बहुत कम शब्दों में बताऊं तो भूसे के ढेर से सुई खोजने वाला काम था। जितने भी सावधानी को क्रिमिनल बरत सकता है, क्योंकि इनमें से एक क्रिमिनल का पुराना रिकॉर्ड भी है क्राइम का, और जो भी सावधानी बरत सकते थे इन्होंने बरती। लेकिन इवेंचुअली हर क्रिमिनल को आखिर जेल की सलाखें ही उसका घर है, वही उसका ठिकाना है। तो हर क्रिमिनल इस अंजाम तक पहुंचता है, ये भी पहुंचे हैं, इनके अन्य साथी भी पहुंचेंगे। 2 बातें बड़ी क्लियर हैं, क्राइम का फल केवल जेल है, सजा है और लंबे टाइम की सजा है। के पीछे मेन वजह क्या थी? क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि रोहित ने लड़कियों को छेड़ा था, रोहित पक्ष कह रहा है कि दूसरे बरातियों ने लड़कियों को छेड़ा था। नहीं, देखिए 2 बातें स्पष्ट हैं कि अभी क्योंकि टीम ने उनको आज सुबह गिरफ्तार किया है तो जितना ट्रैवलिंग ट्रांजिट में टाइम लगेगा उसका माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके इनका पुलिस रिमांड हासिल किया। ये जो आपके उस घटनाक्रम को लेके जो और बातें हैं, इन सभी बातों का खुलासा होगा। जहाँ तक बात रही कि जो तकरार थी वो वरमाला के टाइम छीटाकशी से स्टार्ट हुई थी, जो कि वहाँ के मौजूदा जो लोग वहाँ पे इंडिपेंडेंट थे उनसे पता लगा है कि शायद वरमाला के टाइम पे बरात पक्ष के कुछ लोगों ने, जो दोषी पक्ष है, उन लोगों ने कुछ छीटाकशी की है जिसको लेकर रोहित ने एतराज जताया था और उसी बात की ये तकरार जो है इवेंचुअली झगड़े तक तब्दील हो गई। आरोपी कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले? ये तीनों जो आरोपी पकड़े हैं ये तिगड़ाना गांव भिवानी के रहने वाले हैं। इसमें अब तक कितने टोटल? अभी जो बाई नेम अपराधी थे उसमें 3 आदमी को हम गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और जो इनके अन्य साथी हैं, जैसे आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार ये माननीय न्यायालय से सम्मुख पेश करके रिमांड पे आ जाए, फिर हर पहलू का कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसने किसको बुलाया, सबका खुलासा होगा। सर, एक किसान नेता रवि आजाद के मामले में एफआईआर है, उसको क्या कहेंगे? अब तक क्या प्रोसेस है, पुलिस की क्या? देखिए, थाना बहल के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो विक्टिम है वो एक नाबालिग बच्ची है और उसने ये एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें जो उसने अपने बयान दिए, पुलिस ने उसे कलमबद्ध बयानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है और माननीय न्यायालय के सम्मुख उसके 164 सीआरपीसी के तहत भी उसके स्टेटमेंट को हमने रिकॉर्ड करवाया है। सर, रवि आजाद ने सोशल मीडिया पे कहा कि पॉलिटिकल आरोप लगाए, तो वो करीब दास में भी सही कर रहा हूँ, कैसा है सही होता? देखिए, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन कल स्टार्ट हुई है, ठीक है। इस विषय में 2 बातें कहूँगा।
कि दोषी तो किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को घबराने की जरूरत है नहीं। तो कोई आदमी सोशल मीडिया पे आके अपना पक्ष रख रहा है या फिर कहीं और चार बातें कर रहा है, उस बातों के ऊपर मैं कमेंट करके उस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। मैं दो बातें जानता हूं कि अगर जो भी दोषी है, जिसने भी, क्योंकि इसके दो घटनाक्रम है इस सारे केस में। एक, जो कि लड़की ने अपने एफआईआर में दर्ज कराया है कि गाड़ी में उसको बिठा के उसके साथ जबरदस्ती की गई है। दूसरा, 8 तारीख की घटना का जिक्र है कि कुछ लड़के एक इनोवा गाड़ी में आए थे और उन्होंने उसको वहां से किडनैप करने का प्रयास किया। तो दोनों के दोनों घटनाक्रम के तथ्यों की गंभीरता से जांच होगी। एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर इसके इन्वेस्टिगेटिव अफसर हैं, और वही बात आखिर में रिट्रीट करूंगा कि दोषी किसी हालत में नहीं बचेगा और निर्दोष को घबराने की जरूरत नहीं। रवि से कोई कांटेक्ट हुआ, उसने ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये अभी आईओ को डिसाइड करना है कि वो किस स्टेज पे क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस केस के बारे में इससे ज़्यादा बात अभी नहीं करूंगा।